जहांगीर बादशाह आया था, बादशाह जहांगीर, अकबर का बेटा। श्री नारायण जी महाराज गद्दी पर विराजमान थे और बाबा श्री महेश दास जी उनके बड़े गुरु भाई थे। तो उन्होंने कह दिया था कि आप तो केवल बैठ के भजन करना और सब कार्य हम देख लेंगे। बाबा बाहर विराजते थे, बाबा महेश दास जी धूना पर विराजते थे। तो जहांगीर को उन्हीं से मिलाया गया सबसे पहले। वो यही समझता था कि यही बाबा हैं महेश दास जी, यही हैं पिंडोरी वाले बाबा। चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज अल्लाह ने मुझे भी बादशाहियत बख्शी है, मुझे कुछ सेवा का अवसर दिया जाए। वो उसके अहंकार को नष्ट करना चाहते थे बाबा महेश दास जी। उन्होंने कहा बच्चा हमारी क्या सेवा करेगा, हम तो लोग तो फकीर हैं, एक लंगोटी लगा के रहते हैं, भगवान के सहारे सब कुछ निर्वाह हो जाता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत आग्रह किया तो बोले महाराज ये कुतिया है हमारे यहाँ की, रोटी आती है भक्तों के यहाँ से, खाने के बाद कुछ बच जाती तो मैं इसको दे देता हूँ, और महात्मा लोग भी आते जाते बने रहते हैं। उन्होंने इसको नशा करना सिखा दिया है, कुतिया को अफीम खाती है ये। आज इसका नशा पूरा नहीं हुआ है, इसलिए बेचारी एकदम कुमलाई सी बैठी है, अमल पूरा नहीं हुआ, इसको कुतिया की सेवा करो, इसको अफीम खिला दो। तो बादशाह चिढ़ गया, उसने वजीर को कहा वजीर हुकुम हजूर, बोले इस कुतिया को भरपेट अफीम खिला दो। अफीम कोई भरपेट खाने की चीज़ नहीं होती है, कोई गुलाब जामुन और जलेबी जैसी मीठी होती है क्या अफीम? अफीम कोई मिठाई है क्या? पर उसने क्रोध में भर के कहा कि इसको भरपेट अफीम खिलाओ। वो बक्सा खोल के अफीम खिलाने लग गया वजीर। जिस कुतिया में 15 किलो 20 किलो वजन नहीं था, खुद शरीर का वजन उसका 15-20 किलो नहीं था कुतिया का, वो 1.25 मन अफीम खा गई। कितनी अफीम खा गई? फिर भी पूंछ हिला के कहती थी कुई 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 कुई, 1.25 मन खा गई अफीम। 10-12 किलो तो वजन था उस कुतिया के शरीर का, वो खा गई कितना अफीम? बादशाह घबरा गया, ये तो बड़ा विलक्षण बात, भाई इतनी अफीम तो कोई खा ही नहीं सकता। तो कहा बाबा इसका अमल नहीं हुआ पूरा। बोले जब अमल पूरा हो जाएगा तो बोलना बंद कर देगी, पूछ हिलाना बंद कर देगी। ना पूछ हिलाना बंद करती, ना बोलना बंद करती, और मांग रही है। तो बोला और कितना खाएगी? अरे बोले सिद्धों की कुतिया है, अफीम की क्या चले, तेरी बादशाहियत को भी खा जाएगी। लज्ज गया कर अटक गए। अब आप कृपा करो, ईश्वर के कोप से हमको बचाओ, हमें सेवा का अवसर दो। अरे बोले बोल दिया बार बार एक ही बात पूछता, सेवा का अवसर दो, करना कुतिया की सेवा। डर गया, बोले ठीक है महाराज करूंगा। तो बादशाह ने कहा कि अब अफीम खाया है तो थोड़ा पचाएगी ना अफीम को, खाई हुई अफीम को, घूमेगी फिरेगी कुतिया। तो बादशाह ने कहा सूर्यास्त तक जहां तक ये घूम लेगी वहां तक की भूमि दे दी जाएगी। वो 10,000 एकड़ घूमी। कितनी घूमी? 10,000 एकड़ घूमी वो कुतिया। वो पूरी 10,000 एकड़ भूमि बादशाह ने लिख दी। आज भी इतिहास सुरक्षित है। पूरे भारतवर्ष में सबसे विशाल जमीन पिंडोरी धाम में है, और आज भी वो सुरक्षित है, सरकार कोई ले नहीं सकती, बादशाही फरमान है। उस फरमान का पीछे के बादशाहों ने भी आदर किया और अंग्रेज सरकार ने भी आदर किया, और आज भारत सरकार में भी वो पूरा इतिहास सुरक्षित है। गेहूं का दाना कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? कितने किलो का होता है? आप लोग हंस रहे हैं। गेहूं का दाना कितने किलो का होता है?
अच्छा, कितने ग्राम का होता है? 1 ग्राम का भी नहीं होता होगा। 250 ग्राम का गेहूं का एक दाना अभी भी रखा है पिंडोरी धाम में। कितने का? बाबा ने कृपा की तो फसल में ऐसी बाली निकली, अकाल का समय था, संत सेवा कर दी अकाल के समय। बोले जा बच्चा, साधुओं को खिलाया हुआ कम नहीं होता है। एक एक दाना 250 ग्राम का, आज भी एक दाना सुरक्षित रखा है, 250 ग्राम का एक गेहूं का दाना। तो अब देखो, महिमा तो सिद्धों की कही जा रही है, पर सिद्धों की महिमा कहने के लिए उनके कुत्तों की महिमा कह दी गई। जिनकी जूठन खाकर कुत्ते सिद्ध हो गए, वे महापुरुष कैसे होंगे? ऐसे ही जिनके शिष्य ऐसे हो गए, कैसे? बोले नामदेव जी के जैसे और त्रिलोचन जी के जैसे, वे गुरु महाराज श्री ज्ञानेश्वर जी कैसे होंगे? नामदेव जी को भक्ति जगत का सूर्य कहा और त्रिलोचन जी को भक्ति जगत का पूर्ण चंद्रमा कहा। सूर्य और चंद्रमा की समता कोई दूसरा कर सकता है क्या? इसका अर्थ है नामदेव जी और त्रिलोचन जी के चरित्र की समता अन्य कोई कर नहीं सकता। और महाराज जी त्रिलोचन जी का नाम भी बड़े आदर पूर्वक गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, उनके भी पद हैं, और श्री नामदेव जी महाराज के पद तो गुरु ग्रंथ साहब में हैं ही। महान भक्त हुए त्रिलोचन जी। तो छप्पे छंद में संत ज्ञानेश्वर जी का भी स्मरण है और उसी में त्रिलोचन जी का स्मरण है, इसलिए हम छप्पे छंद का स्मरण करते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर अनेक महान संतों ने जन्म लेकर महाराष्ट्र की धरती का गौरव तो बढ़ाया ही है। वैदिक सनातन धर्म का गौरव बढ़ाया, वैष्णव धर्म का गौरव बढ़ाया, साधु समाज का गौरव बढ़ाया और बड़े बड़े लोकोत्तर कार्य महाराष्ट्र की धरती पर प्रकट हुए संतों के माध्यम से हुए। जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में श्री जनक जी के अवतार श्री स्वामी भावानंदाचार्य जी महाराज, जिनका पूर्व नाम था पंडित श्री विठल पंत, जो महाराष्ट्र के आलिंदी में निवास करते थे, सदगृहस्थ, महान ज्ञान विज्ञान और तप से संपन्न अत्यंत पवित्र ब्राह्मण थे, परम वैराग्यवान थे। और अपने तीव्रतम वैराग्य के कारण ही उन्होंने गृह त्याग किया और पंचगंगा घाट पर जाकर के जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान की शरणागति ग्रहण की। आदि शंकराचार्य जी ने एक बात कही है, ज्ञाते तत्वे कह संसारा, तत्व का ज्ञान होने पर संसार समाप्त हो जाता है, संसार नहीं रह जाता। ज्ञाते तत्वे कह संसारा और नष्टे मोहे कह परिवारा, मोह के नष्ट होने पर परिवार क्या है? कुछ नहीं। वे तत्वज्ञानी थे, उनका मोह नष्ट हो चुका था, इसलिए श्री रामानंदाचार्य जी के पूछने पर कि संसार में कोई तुम्हारा संपर्क संबंध, कोई कर्तव्य शेष तो नहीं है, आपने झूठ नहीं बोला। आपका वैराग्य इतना उच्च कोटि का था और ज्ञान इतना उच्च कोटि का था कि आपने कहा कि नहीं, हमारा इस शरीर संसार से दूर दूर तक कहीं कोई संपर्क संबंध नहीं है। मैं तो केवल उस तत्व की अपरोक्षानुभूति के लिए आपके चरणों की शरण में आया हूं। स्वामी जी ने कुछ काल अपने निकट रहने के पश्चात उन्हें सन्यास की दीक्षा दे दी, त्रिदंड सन्यास दे दिया
और उनका यति रूप में उनका नाम हुआ स्वामी श्री भावानंदाचार्य, ये नाम हुआ। और जमात के सहित स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज दक्षिण की दिग्विजय यात्रा में थे। उस समय जब वे आलिंदी पहुंचे तो विठल पंत की परम पतिव्रता धर्मपत्नी रुक्मिणीबाई, वे कार्तिक का महीना था, अनुष्ठान में थी, पीपल की 1.25 लाख परिक्रमा उन्होंने इसी संकल्प को लेकर की थी और भगवान शिव की विशेष आराधना की थी कि मुझे अपने पति का दर्शन प्राप्त हो। आज कार्तिक पूर्णिमा थी, 1.25 लाख परिक्रमा पूर्ण हुई, 1.25 लाख दीपदान भी संपन्न हुआ। और जिस दिन उनके व्रत की पूर्णता थी, स्वामी जी उसी दिन आलिंदी पधारे और शिव जी का पूजन करने के पश्चात वे उसी पीपल के नीचे बैठे थे। परिक्रमा पूर्ण करके परम पतिव्रता ब्राह्मणी ने चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते ही स्वामी जी के मुख से सहसा निकला, पुत्रवती भव। वह रोने लगी, महाराज मैं पतिव्रता ब्राह्मणी हूं और मेरा पति संन्यस्त हो गया है, आपका शिष्य है, त्रिदंडधारी है, और आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती भव। अपने वचन को सत्य कीजिए। मैं अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष का तो स्वप्न में भी स्मरण नहीं कर सकती। तब आपने भावानंद जी को बुलाकर कहा कि जिन भगवान की इच्छा से मेरे जिह्वा से यह आशीर्वाद प्रकट हुआ है उसे पूर्ण कर, उन्हीं भगवान की इच्छा से तुम पुनः गृहस्थाश्रम में जाओ, कुछ काल निवास करो और समय से पुनः त्याग करके प्रायश्चित पूर्वक फिर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। जब हम अपनी इच्छा से कोई क्रिया करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो उसके शुभ अशुभ का बंधन हमको प्राप्त होता है। यदि हम शुभ करेंगे तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा और हम कोई अशुभ करेंगे तो उसका परिणाम भी हमको भोगना पड़ेगा। किंतु जो भगवान की आज्ञा से अथवा समर्थ सद्गुरु भगवान की आज्ञा से कोई कार्य करते हैं तो वह बंधन कारक जैसा प्रतीत होने पर भी उस कर्म से बंधन नहीं होता है, क्योंकि स्वेच्छा पूर्वक कर्म में प्रवृत्ति नहीं हुई है। विरक्त के लिए, साधु के लिए, यति के लिए, सन्यासी के लिए लिखा है कि यदि वह गृह त्याग करके संन्यास ग्रहण करने के बाद पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, स्त्री का संपर्क करता है, तो उसको वानतासी कहा गया। वानतासी माने कुत्ता, जिन भोगों की विषयों की उल्टी किया फिर उसी को खाने लग गया, बमन को खाने वाला, और उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है। वर्णों में प्रथम ब्राह्मण भगवान की विभूति है और आश्रमों में चतुर्थ आश्रम भगवान की विभूति है। इसलिए उस वहां तक पहुंचने के बाद जो अपने आचरण से गिर गया उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है। पुराणों में इतने उसके संबंध में वचन है कि उनको अलग से उद्धृत करने की का अवकाश हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 श्लोक हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पूज्य संतों का ही स्थान है और संतों के मध्य में ही हम लोग बैठे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। लेकिन एक श्लोक हम बता देते हैं। भविष्य पुराण के 184वें अध्याय का 17वां श्लोक। ग्रहात् प्रव्रजितो भूत्वा पुनः सेवति मैथुनम 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते क्रमी। गृहस्थाश्रम त्यागने के बाद, घर छोड़ने के बाद, संन्यास लेने के बाद
फिर यदि पुनः गृहस्थ का सेवन करता है, स्त्री का सेवन करता है, तो उसे 60,000 वर्ष तक विष्ठा की नाली का कीड़ा बनना पड़ता है, मल का कीट बनना पड़ता है। इत्यादि प्रकार से निषिद्ध है। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जिसका इतना अधिक सवासा जलमाभिषेक, आरूढ़ पतित सन्यासी को देखकर वस्त्र सहित जल में प्रवेश करना चाहिए। आदित्यंत बुलोकैत, सूर्य मंडल का दर्शन करके प्रायश्चित्त करना चाहिए। इतना दोष युक्त है, पर समर्थ आचार्य की आज्ञा से प्रवेश करने के कारण उनको दोष नहीं लगा, क्योंकि अपनी इच्छा से किया गया कर्म बंधन कारक होता है। भगवान की आज्ञा है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु 2 विवाह तो पहले हो चुके थे, एक विवाह, और उससे संतान भी हो गई थी, और सब कुछ त्याग कर वृंदावन की ओर चले। रास्ते में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने अपनी 2 बेटियों से उनका विवाह कर दिया और दहेज में राधा वल्लभ लाल जी को दे दिया। बोले हम तो लंगोटी लगा के निकले, यद्यपि उन्होंने किसी से विरक्त वेश नहीं लिया था, हम तो लंगोटी लगा के निकले, लीला नाटक क्या कर रहे हो? तो ठाकुर जी ने कहा मेरी आज्ञा है, और इससे तुम्हारे वैराग्य में, तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे भजन में अंतर नहीं पड़ेगा। तो भगवान की आज्ञा से उन्होंने प्रवेश किया, इसलिए उनको दोष नहीं लगा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ, भगवान की इच्छा से आचार्य चरण के मुखारविंद से पुत्रवती भव ऐसा क्यों निकला? क्योंकि दिव्य विभूतियां इस धरती पर अवतरित होना चाहती थी। उनके लिए वैसा पिता और वैसी जन्मदात्री माता भी उपलब्ध होनी चाहिए। साक्षात भगवान शिव एक अंश से श्री निवृत्तिनाथ के रूप में उत्पन्न हुए। संत ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई निवृत्तिनाथ भगवान शिव के ही अंशावतार थे। स्वयं संत ज्ञानेश्वर साक्षात भगवान नारायण के अंशावतार थे, और सोपान देव साक्षात ब्रह्मा जी के अंशावतार थे, और उनकी छोटी बहन मुक्ताबाई साक्षात भगवती आद्या शक्ति का स्वरूप थी। और इन चारों संतों ने, विरक्त संत हुए ये चारों, संसार किसी ने नहीं किया। और संत निवृत्तिनाथ जी ने त्र्यंबकेश्वर में जीवित समाधि ली। 22 वर्ष की आयु में संत ज्ञानेश्वर जी ने आलिंदी में जीवित समाधि ली, और श्री सोपान देव जी ने भी जीवित समाधि ली, और परम योगिनी श्री मुक्ताबाई ने भी जीवित समाधि ली। आज महाराष्ट्र के इतिहास से इन 4 संतों का जीवन अलग कर दिया जाए, उनकी वाणी अलग कर दिया जाए, तो कुछ नहीं बचेगा हम लोगों के पास। कितना बड़ा कार्य हुआ। गीता के ऊपर जो संत ज्ञानेश्वर जी ने टीका लिखी है, ज्ञानेश्वरी, क्या कहना, अद्भुत है। उन्हीं ज्ञानेश्वर महाराज के शिष्य हैं ये त्रिलोचन जी। बोलो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय। इसी को प्रियादासी ने लिखा है, विष्णु स्वामी संप्रदायी बड़े गंभीर मति ज्ञान देव नामता की बात सुन लीजिए। पिता ग्रह त्याग आई ग्रहण संन्यास कियो, दियो बोली झूठ दिया नहीं गुरु कीजिए। आई सुनी बधु पाछे कहो जानो मिथ्यावाद, भुजनी पकड़ मेरे संग कर दीजिए। लियाई सो लिवाए जाति अति ही रिसाए दियो पाती पाती में, ते डारी रहे दूरी नहीं छीजिए। भय पुत्र तीनता में मुख्य बड़ो ज्ञान देव जाकी कृष्ण देव जी सो ये की सच्चाई है। वेद न पढ़ावे को कहे सब जाति गई, लई करी सभा अहो कहा मन आई है। विनिशो ब्रह्मत्व कही श्रुति अधिकार नाही, बोल यो निहारे पड़े भैंसा ले दिखाइए। देखी भक्ति भाव चाओ न भयो न आने गहे पाँव, कियो ही सुभाव गही वही गही दीनताई है। ब्राह्मणों ने जाति से बहिष्कृत कर दिया, सन्यासी की संतान है, अब ये किसी जाति की नहीं है, ब्राह्मण अब ये नहीं है, ब्राह्मत्व इनका नष्ट हो गया। आपने तो पुनः सर्वस्व त्याग कर पुनः ग्रह त्याग किया, और प्रयाग में आपने जीवित जल समाधि ली त्रिवेणी संगम में भावानंद जी महाराज ने, और श्री उनकी गृहिणी ने उनका अनुगमन किया, उन्होंने भी जीवित जल समाधि ग्रहण की। और ये तीनों पुत्र और पुत्री, ब्राह्मण कहते थे कि इनके कोई ब्राह्मणोचित संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि ये तो यति की संतान है, सन्यासी की संतान है।
तो बोले भाई प्रायश्चित बताओ। तो पैठन में ब्राह्मणों की संख्या बहुत अधिक थी, उसको दक्षिण काशी कहा जाता है। पैठन के ब्राह्मणों ने कहा कि तुम 1 वर्ष तक रास्ते के सहारे खड़े होकर कोई भी दिखाई पड़े, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, कुत्ता हो, कोई हो, सबको दंडवत करो, प्रणाम करो। वो सोचते थे कि इतनी कठोर दंड कैसे ये सहन करेंगे, ये प्रायश्चित नहीं कर सकेंगे। पर ज्ञानेश्वर जी के नेत्र भराए, उन्होंने कहा आपने हमें प्रायश्चित नहीं, आपने हमें साधना की पद्धति सिखा दी। सभी में तो भगवान विराजमान है, हम सबको प्रणाम करें। और उन्होंने ज्यों का त्यों 1 वर्ष तक सबको नमस्कार किया। फिर भी ब्राह्मण उनको लेने के लिए राजी नहीं थे। बोले तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्यों? खाली ज्ञानेश्वर नाम होने से क्या हो गया, वेद पढ़ने का अधिकार हो जाएगा? लो, हमारे भैंसा का नाम ज्ञानेश्वर है, हमने अपने भैंसे का नाम ज्ञानेश्वर रख दिया, तो ज्ञानेश्वर नाम रखने से भैंसा वेद पढ़ने का अधिकारी हो जाएगा? उन्होंने कहा संत कृपा करें तो भैंसा भी वेद पढ़ सकता है। बोले ऐसे संत तो आप ही होंगे जो भैंसा को वेद पढ़ा सकें। बातें तो लंबी चौड़ी यहाँ की जाती हैं। ज्ञानेश्वर जी ने जैसे ही भैंसे के पीठ पर हाथ धरा, छोटे से बालक ज्ञानेश्वर जी ने भैंसा सस्वर वेद मंत्रोच्चारण करने लग गया। ब्राह्मणों ने चरणों में प्रणाम किया। आप तो अवतारी पुरुष हैं, बड़े अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं। आपको पता है ज्ञानेश्वरी किसने लिखी है? ज्ञानेश्वर जी समाधि में स्थित होकर बोलते हैं, लिखी सच्चिदानंद महाराज ने। सच्चिदानंद जी का चरित्र मालूम है? एक विद्वान युवा ब्राह्मण, उसकी मृत्यु हो गई थी और परिवार के लोग बड़े दुखी थे। जवान लड़का मर गया, अर्थी लेकर जा रहे थे, सब रो रहे थे। ज्ञानेश्वर जी बैठे थे। बोले कौन जा रहा है? कौन है भैया? बोले सच्चिदानंद नामक ब्राह्मण था, बहुत विद्वान था, मर गया, अभी नई अवस्था का ही था। तो हंसने लगे। वाह, बोले सच्चिदानंद मर सकता है कहीं? नाम है सच्चिदानंद, कहते मर गया। सच्चिदानंद ही मर जाएगा तो जिंदा कौन रहेगा? उतारो, अर्थी नीचे रखो। कहा वत्स तुम्हारा नाम सच्चिदानंद है, फिर तुम ये क्या नाटक कर रहे हो? उठो बैठो। उठ के बैठ गया, मुर्दा जिंदा हो गया। तब से फिर वो लौट के न तो स्मशान गए, न स्मशान जाने की तो जरूरत ही नहीं थी, घर लौट के नहीं गए और ज्ञानेश्वर जी के चरणों में समर्पण कर दिया। उन्होंने ही, ज्ञानेश्वर जी ने बोला है और अपनी लेखनी से सच्चिदानंद महाराज ने लिखा है। ऐसे संत ज्ञानेश्वर जिन्होंने 14 वर्ष की आयु में 1400 वर्ष के योगी को शिष्य बनाया। जिसको चेला बनाया उसकी उम्र कितनी थी? 1400 वर्ष। आजकल बहुत से लोग झूठ मूठ लंबी चौड़ी आयु बताने लग जाते हैं। बोले इनकी उम्र कितनी है? लोग कहते 250 साल की उम्र है। अच्छा, 250 साल की? तो हमने सोचा कि चलो 250 साल की उम्र है तो महाराज तो उनके पास रहते ही हैं, महाराज से पूछ लें कि क्या सही में उनकी 250 वर्ष की आयु है। हमने महाराज से पूछा, कहो महाराज वस्तुतः उनकी 250 वर्ष की आयु है? अरे महाराज जी आप क्या पूछ रहे हो, 250 साल से तो मैं उनको ऐसे ही देख रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं समझे इसका मतलब? कि उनकी आयु तो है ही है, इनकी आयु भी 250 से कम नहीं। बताने वाला कहता 250 साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं, उनकी आयु अपने आप बड़ी। ऐसी भी लोग बड़ी आयु बता देते हैं, लेकिन ऐसी नहीं। वस्तुतः उनकी 1400 वर्ष की आयु थी। वे महान हठ योगी थे और वे योग बल से आयु बढ़ाते थे। आप में यदि सामर्थ्य हो तो आपकी भी आयु बढ़ सकती है। हम गणित पढ़े नहीं है, गणित आप लोग पढ़े हो तो हिसाब लगा लेना। 1 मिनट कुंभक में प्राण वायु को रोकने से 12 मिनट की आयु बढ़ जाती है। कितने मिनट की आयु? 1 मिनट कुंभक में आपने प्राण वायु रोकी प्राणायाम के समय, तो 1 मिनट के कुंभक में 12 मिनट की आयु बढ़ जाती है। ठीक है? अब मान लो कोई किसी को ऐसा अभ्यास हो गया कि उसने 1 घंटे प्राणवायु रोक ली कुंभक में, तो अब आप हिसाब जोड़ के बताओ। 1 मिनट में रोकी तो 12 मिनट आयु बढ़ी, और 60 मिनट रोकी तो 60 का 12 गुणा कर दो, यही होगा कि नहीं? कितना हुआ है? 720 के घंटा निकालो, कितने हुए हैं? 12 घंटा हो गए।
अच्छा, अब मान लो किसी ने 12 घंटे की प्राणवायु रोक ली तो, और 24 घंटे की रोक ली तो, और मान लो महीना भर उसी स्थिति में प्राणवायु रोक कर बैठा रहा तो, और साल भर रोक कर बैठा रहा तो, अभी सब लगाते चले जाओ, कितनी आयु बढ़ेगी? तो प्राणायाम चढ़ा चढ़ा करके आयु को बढ़ा दिया था। आए हुए काल को लौटा देते हैं महात्मा। आंख मूंद कर फोटो खिंचाने वाले योगी नहीं, वस्तुतः योगी हो। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज समर्थ योगी थे। एक बार ऐसी स्थिति हुई कि लगा हमको कि उनका अब शरीर नहीं रहेगा। तो महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने कहा हाँ, संकेत हो गया है। ये बात 96-97 की होगी। वो महाराज जी तो पधारे 2003 में। आप किस सन में आए? 98 में आए। उसके पहले की बात है, 96-97 की बात है। महाराज जी बोले संकेत हो गया। और हमको महाराज जी ने महंत पद पर बिठाया था खाक चौक में 1995 में। हमको तो गुरु महाराज की सन्निधि में 2 ही साल हुए थे, बच्चे ही तो थे। हम तो रोने लगे। हमने कहा महाराज जी ऐसा मत लीला करो, आप तो समर्थ महापुरुष हैं, आप कुछ दिन और विराज जाइए। तो बोले कि मेरी इच्छा के बिना तो जमराज मुझे ले नहीं जा सकते, काल हमको ले जा नहीं सकता हमारी इच्छा के बिना। और तुम कह रहे तो ठीक है, अभी मैं काल मुद्रा लगाता हूँ। और उन्होंने अपने मस्तक में गाय का घी यहाँ भर लिया और महाराज जी ने योगासन किया, काल मुद्रा लगाई। और जो ब्रह्मांड की ओर प्राण का उत्क्रमण हो रहा था, प्राण को पुनः अपनी अवस्था में भी ले आए। और फिर बोले, बाद में बोले, एकदम ठीक हो गए। बाद में बोले बच्चा आंख मूंद के ध्यान योग समाधि की फोटो खिंचाने वाले तो बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में इस प्रकार की क्रिया जानने वाले दुर्लभ हैं इस समय, साधुओं में भी दुर्लभ हैं। और बोले जब तक चाहेंगे तब तक रहेंगे, जब चाहेंगे तब 1 मिनट में चल पड़ेंगे। और गए तो ऐसे ही गए, चाह लिया और चले गए, महान योगियों की तरह। तो प्राणायाम से आयु बढ़ती है। प्राणायाम परम बलम। काल मुद्रा लगा करके योगी प्राण काल को जीत लेते हैं। ये दृश्य पुस्तकों में भले ही न लिखा हो, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है काल को लौटते हुए। चांगदेव जी की आयु झूठी नहीं थी, वास्तविक 1400 वर्ष की आयु थी उनकी। और वो कितने चमत्कारी सिद्ध थे। आज चमत्कारों की बड़ी बड़ी चर्चा होती है। ऐसे चमत्कारी सिद्ध थे चांगदेव जी महाराज कि जब ज्ञानेश्वर महाराज वहां से उनके साधना स्थल से निकले तो वहां उनको तमाम मृत शरीर पड़े मिले और मृत पशुओं के शरीर पड़े मिले वहां उनको। तो उसकी दुर्गंध आ रही थी। वहीं पर्वत में कंदरा थी, गुफा थी। तो उन्होंने पूछा कि ये सब यहाँ क्यों पड़े हैं? उन्होंने कहा यहाँ महात्मा महान योगी चांगदेव जी रहते हैं। वो जब अपनी समाधि से उठेंगे और वो अपनी नजर ऐसी घुमाएंगे तो ये जितने मुर्दे पड़े हैं सब जीवित हो जाएंगे। ये सारे पशु जीवित हो जाएंगे, ये मनुष्य भी जीवित हो जाएंगे। जिनकी आयु अभी शेष है, वो जिनकी आयु ऊपर से ही पूरी होगी वो नहीं होंगे, लेकिन जिनकी अभी कुछ भी आयु शेष है वो जीवित हो जाएंगे। ऐसे चमत्कारी थे चांगदेव जी। और संत ज्ञानेश्वर जी की प्रसिद्धि जब महाराष्ट्र में हुई तो चांगदेव जी घबरा गए कि भी तो 14 वर्ष के बालक हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सिद्धाई ठप पड़ जाए। पूर्ण ज्ञानी जो होते हैं, पूर्ण भक्त जो होते हैं, उनमें मात्सर्य दोष नहीं होता है, किंतु जिनका ज्ञान और भक्ति पूर्ण नहीं है वे मात्सर्य दोष से युक्त ही होते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। दूसरों के उत्कर्ष को देखकर मन में ईर्ष्या उत्पन्न होना, इसी को कहते हैं मात्सर्य। तो चांगदेव जी ने सोचा कि अपनी सिद्धि बल से उस बालक को नियंत्रित करें। अपने अपने योग संकल्प से उन्होंने जंगली शेर को, बबर शेर को, ध्यान से सुनो भाई, जंगली बबर शेर को उन्होंने योग बल से आकृष्ट किया और उस बबर शेर की पीठ पर सवार हो गए।
भयंकर काले विषधर नाग का कोड़ा हाथ में लिया और दिगंबर महान योगी महान सिद्ध चांगदेव महाराज शेर पर बैठकर हजारों शिष्यों के साथ, चांगदेव महाराज की जय, गुरु महाराज की जय, सिद्ध सम्राट की जय, योगी सम्राट की जय, बड़े गाजे वाजे से वहाँ से चले आलिंदी की ओर और सूचना भेजी कि महान योगीराज चांगदेव जी आपसे मिलने आ रहे हैं। तो पहले पत्र भेजा, कागज कोरा था, कोरा कागज इसलिए भेज दिया कि चांगदेव जी यही निश्चित नहीं कर पाए कि हम दंडोत लिखें, प्रणाम लिखें, क्या आशीर्वाद लिखें। कहीं हमसे सिद्धि में बहुत बड़े हुए और हमने उनको आशीर्वाद लिख दिया तो भी अनुचित होगा, और मान लो हमसे बहुत छोटे हैं, हमने दंडवत प्रणाम लिख दिया तो भी अनुचित होगा। कहाँ 14 वर्ष का बालक, कहाँ 1400 साल का योगी। तो जब शुरुआत में ही लिखना मुश्किल है तो आगे क्या लिखें। तो कोरा कागज भेज दिया। ज्ञानेश्वर जी ने हाथ में लिया तो मुक्ताबाई ने कहा कि दादा इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। तो हंसकर ज्ञानेश्वर जी ने कहा 1400 वर्ष का योगी अभी भी कोरा ही है, माने इस पर न ज्ञान का रंग चढ़ा न भक्ति का रंग चढ़ा, केवल सिद्धियों के और चक्र में फंसा हुआ है। तो बोले इस पर कृपा करो। तो 65 छंद ज्ञानेश्वर जी ने उस कोरे कागज पर लिखे, जिसको ज्ञानदेव चांगदेव 65 ही कहा जाता है। और उन छंदों को जब चांगदेव ने देखा तो समझ गए बालक अलौकिक है, अब हमें चलना ही चाहिए। शेर पर बैठकर चले और जब आलिंदी के निकट पहुँचे अपने शिष्यों से कहा खबर कर दो कि योगीराज चांगदेव आ रहे हैं। जैसे ही सूचना किया तब निवृत्तिनाथ जी ने कहा ज्ञानेश्वर हम लोगों को भी उनकी अगवानी करनी चाहिए, इतने बड़े संत हैं तो अगवानी करनी चाहिए। तब आप